दोस्तों पार्ट 4 के स्टार्ट में देखते हैं होंग को चुबिसु का नोट मिला था कि वो उससे 3 महीने बाद मिलेगी। ये पढ़ने के बाद होंग बहुत ही परेशान हो जाता है और अगले सीन में हम लुहान को भी इसके घर पर देखते हैं। वो भी ये नोट पढ़ता है और उसे कहता है तुमने ऐसा भी क्या कर दिया था जो वो तुम्हें बिना बताए चली गई। होंग को याद आता है कि लास्ट नाइट उसने उसे किस किया था। कहीं तब वो जग तो नहीं रही थी और इसी बात से कहीं वो नाराज होकर चली तो नहीं गई। ये बात वो लुहान को भी इशारा करके बताता है। तो लुहान उससे पूछता है उसके बाद क्या हुआ था। होंग कहता है कुछ भी नहीं, उसके बाद मैं सो गया था। लुहान कहता है तब तो उसे जाना ही था, किसके बाद तुम सो कैसे सकते हो। ताए वो इसी बात से नाराज हो गई। होंग कहता है और कौन सी बात से, और मुझे क्या करना चाहिए था। लुहान कहता है जाने दो, इस बात को तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली। के बाद वो कंपनी के शेयर दिखाता है कि उनके कंपनी के शेयर डाउन हो गए हैं, वो भी मैंग मैंग के इंसिडेंट के बाद से। होंग भी ये देखता है और कहता है कोई बात नहीं, थोड़े से ही गिरे हैं। इस पर लुहान कहता है ये तुम्हें थोड़े से लग रहे हैं, इसके लिए भी शेयर होल्डर्स हमें जिम्मेदार मानेंगे। होंग कहता है ठीक है, फिर इन चीजों को सेटल डाउन करते हैं। मैंग मैंग ने जो स्कीम किया था उसे पब्लिश कर दो। लुहान उसका ऑर्डर लेकर जा रहा था, तभी होंग उसे रोकता है और कहता है रहने दो, इन बातों से चीजें कभी खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएंगी। मैं नहीं चाहता इनके वजह से वो फिर से ट्रबल में पड़ जाए। फिर लुहान उस पर चिल्लाता है और कहता है तुम्हें अभी भी मैंग मैंग की परवाह हो रही है, तुम्हें पता है ना उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। अब होंग उस पर चिल्लाता है और कहता है मैं मैंग मैंग की परवाह क्यों करूंगा, मैं चुबिसु की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता वो फिर से ट्रबल में पड़ जाए, इसलिए इस बात को जाने देते हैं। लोग कुछ दिन इसके बारे में बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। लुहान उसकी बात सुनने के बाद जा रहा था, फिर से होंग उसे रोकता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलता लुहान खुद ही कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, मुझे चुबिसु को ढूंढना है, डोंट वरी मैं यही काम करने जा रहा हूँ। जिसके बाद लुहान यहाँ से निकल जाता है। आगे हम होंग को मैंग मैंग के सारे पोस्टर निकालते हुए देखते हैं। वो उसका सारा सामान भी फेंक रहा था, तभी उसकी नजर जाती है तेंगसू के पोस्टर पर जिस पर वो निशाना लगाया करता था। उसे याद आता है कि वो भी चुबिसु को फोर्स करता था इस पर निशाना लगाने के लिए। और अब वो कहता है चुबिसु प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही है। इस बार तुम वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तभी उसे बाहर वैक्यूम क्लीनर की आवाज आने लगती है और वो जल्दी से दौड़कर जाता है। देखते हैं चुबिसु आ गई थी। होंग जल्दी से जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है चुबिसु तुम कहाँ चली गई थी, पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा सारा काम कौन करेगा। और तब हम देखते हैं कि ये चुबिसु नहीं थी बल्कि एक दूसरी मैट थी। जब होंग उसे देखता है कि ये चुबिसु नहीं है, वो उसे तुरंत दूर हो जाता है और कहता है तुम कौन हो, तुमने चुबिसु के कपड़े क्यों पहन रखे हैं, जल्दी इसी वक्त उसके कपड़े उतारो और यहाँ से चली जाओ। वो मैड यहाँ से चली जाती है। होंग को पता था ये काम लुहान का ही है। फिर अगले सीन में हम होंग को लुहान के साथ देखते हैं। वो उस पर गुस्सा करता है और चिल्लाता है तुमने मेरे घर पर न्यू मैड को क्यों भेज दिया, उसने पता है चुबिसु के कपड़े पहन रखे थे, बोलो ऐसा क्यों किया, तुम्हें लगता है चुबिसु वापस नहीं आएगी। लुहान कहता है मेरा ये सब मतलब नहीं था, जब तक चुबिसु वापस नहीं आती तब तक तो कोई चाहिए ना तुम्हारे घर का काम करने के लिए, इसलिए मैंने न्यू मैड को भेजा था। तब होंग उसे वार्निंग देता है और कहता है आगे से मेरे घर पर किसी भी मैड को मत भेजना। ऐसे बातें करते करते ये लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और लुहान कहता है क्या वो मैड तुम्हें पसंद नहीं आई। कहता है पागल हो क्या तुम, कोई मैड को कैसे पसंद कर सकता है। लुहान कहता है एग्जाम्पल मेरे सामने खड़ा है। होंग कहता है वो मैड नहीं है, वो बस मेरे लिए काम कर रही है। लुहान कहता है ठीक है, वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत ही डिफरेंट है। आगे यांगजी को देखते हैं, उसने एक न्यू सॉन्ग कंपोज किया था। ये लोग इस सॉन्ग को सुन रहे थे। सॉन्ग सुनने के बाद होंग कहता है ये सॉन्ग बहुत ही रबिश है, जाओ और फिर से इस सॉन्ग को लिखो। यांगजी कहता है अब तो तुम्हें मेरे सॉन्ग पसंद नहीं आएंगे क्योंकि मैं तुम्हारी मैड से जो मिलना चाहता था। ये सुनते ही होंग उससे चिल्लाकर कहता है तुम बार बार उसका नाम बीच में क्यों ले आते हो। फिर यांगजी भी उस पर चिल्लाता है और कहता है तुम कौन होते हो किसी को रोकने वाले, यहाँ पर आज के टाइम पर सब फ्री है, फिर तुमने उसे मुझसे मिलने के लिए क्यों रोका। इन दोनों की इस तरह से बात बढ़ रही थी, तभी लुहान कहता है बस करो तुम दोनों, लेकिन उल्टा वो दोनों ही उसे चुप करा देते हैं। फिर होंग कहता है मैं सही कह रहा हूँ, ये सॉन्ग अच्छा नहीं है, अगर तुम्हें लगता है ये एल्बम चलेगी तो मैं कहता हूँ नहीं चलेगा, इसलिए जाओ और सॉन्ग को रीराइट करो। यांगजी कहता है मैं सॉन्ग लिखूंगा तुम्हारे सपनों में, मैं क्वाइट कर रहा हूँ और मुझे अब तुम्हारे लिए काम नहीं करना। ये कहकर यांगजी बाहर चला आता है और लुहान उसके पीछे पीछे आता है। वो उसे रोकता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ को काम के बीच क्यों ला रहे हो। यांगजी कहता है मैंने उसके साथ क्या किया है, मैं सिर्फ उस मैड से मिलना ही तो चाहता था, मुझे उससे मिलना था क्योंकि उसके पास तेंगसू का ब्रेसलेट था, मुझे बस जानना कि तेंगसू कहाँ पर है क्योंकि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लुहान को बहुत पहले पता चल गया था कि चुबिसु ही तेंगसू है। ये बात होंग को बताने जा रहा था, लेकिन तोंगवी ने उसे रोक दिया था और कहा था तुम इस बात को सीक्रेट रखना। लुहान उसे कहता है तुम होंग को अच्छे से जानते हो, वो कितना प्रोफेशनल है, अगर तुम्हारे सॉन्ग में गलतियाँ हैं इसलिए उसने कहा है, क्योंकि ये तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे अंदर टैलेंट को उसने ही ढूंढा था,
नहीं तो आज अगर वो तुम्हारे टैलेंट को नहीं देख पाता तो तुम अभी तक उस बार में सॉन्ग गा रहे होते। इसलिए इस बात को समझो और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। यांगजी कहता है तुम ठीक कह रहे हो, उसने मेरी बहुत ही हेल्प की है। ठीक है, मैं क्वाइट नहीं कर रहा। आगे रात को देखते हैं होंग के घर पर पार्टी होती है। यहाँ पर तोंगवी और लुहान भी आए थे, लेकिन पार्टी के दौरान होंग सभी को परेशान कर देता है, जिसकी वजह से परेशान होकर एक एक गेस्ट यहाँ से जाने लगते हैं और धीरे धीरे सारे लोग चले जाते हैं। तोंगवी और लुहान भी उसे बाय कर चले जाते हैं। उसे चुबिसु की बहुत ही याद आ रही थी। वो अब चुबिसु को बहुत ही मिस करने लगता है और रोने लगता है और कह रहा होता है चुबिसु प्लीज वापस आ जाओ ना। थोड़ी देर में उसके फोन पर लुहान का कॉल आता है और उसे वो गुड न्यूज देता है कि चुबिसु उसे मिल गई है। और अगले ही मॉर्निंग हम होंग को उस लोकेशन पर जाते हुए देखते हैं। लुहान ने उसे बताया था कि ये जगह वेट लूज के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे ही होंग यहाँ पर पहुँचता है तो वो बाहर से ही चुबिसु की झलक देख लेता है। वो जल्दी से उसे फॉलो करता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। देखते हैं चुबिसु एक्सरसाइज कर रही थी। उस रात को जब दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे तब होंग सो गया था और चुबिसु उसे देखकर सोच रही थी कि जब मेरे लाइफ में सब कुछ बिगड़ा हुआ था तब मैं होंग से मिली। ने मुझे कभी भी डाउन फील नहीं करवाया, बल्कि मेरा सपोर्ट किया, मेरा साइड लिया। इसलिए मुझे भी उसके लायक बनना होगा। आगे जाकर कोई भी मेरे लिए होंग को शर्मिंदा ना करे, इसलिए मुझे अपने पुराने कॉन्फिडेंस को वापस लाना होगा। इसलिए वो वहाँ से चली गई थी ताकि वो अपना वेट लूज कर सके। जब उसे एक्सरसाइज करते हुए देखता है तो कहता है कितनी पागल लड़की है, तो ये यहाँ पर वेट लूज करने के लिए आई है। ठीक है चुबिसु, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और फिर वो चुबिसु से बिना मिले चला जाता है। आगे देखते हैं दिन पर दिन बीत रहे थे। चुबिसु अपने एक्सरसाइज पर लगी हुई थी और होंग बेसब्री से उसका वेट कर रहा था। वो हर रोज कैलेंडर पर डेट को मार्क भी करता है। उधर चुबिसु अपने खाने पर भी कंट्रोल कर रही थी और इस तरह पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। बहुत ही एक्साइटेड था, इसलिए वो अपने पूरे घर को सजा देता है क्योंकि 3 महीने पूरे हो चुके थे। वो उसके वेलकम के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, चुबिसु वहाँ पर नहीं आती, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट वहाँ चला जाता है जहाँ पर चुबिसु एक्सरसाइज कर रही थी। और जब वो यहाँ पर आकर चुबिसु को ढूंढता है तो चुबिसु उसे नहीं मिलती। वो यहाँ के ओनर से मिलता है और ओनर उसे बताते हैं कि चुबिसु यहाँ से जा चुकी है। दूसरी तरफ तोंगवी को देखते हैं। वो यहाँ पर ड्रेस देखने आई थी और उसे एक ड्रेस पसंद आता है। वो स्टाफ से कहती है कि इसमें मेरा साइज ले आओ। स्टाफ कहती है इसमें एक ही साइज है जो पहले से ये कस्टमर ट्राई करने गई है। अगर वो कस्टमर वो ड्रेस नहीं लेती तो आप ट्राई कर लेना। तभी सामने से हम बड़े सेक्सी लैग के साथ किसी को आते हुए देखते हैं और जब तोंगवी की नजर उस पर पड़ती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वेल आज ही के दिन टाइम एंटरटेनमेंट की 5th एनिवर्सरी सेरेमनी भी होती है, जिसके लिए होंग को निकलना पड़ता है। उसका मूड बहुत ही ऑफ था क्योंकि चुबिसु घर नहीं आई थी। अब वो वहाँ पर उसे मिली, उसके साथ लुहान भी था। वो जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो होंग से कहता है आज टाइम एंटरटेनमेंट की 5th एनिवर्सरी है, लेकिन यहाँ पर भी हमसे मैंग मैंग के बारे में पूछा जाएगा और हमसे क्वेश्चन किया जाएगा क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से मैंग मैंग ठीक से रिकवर नहीं हुई है, तो हमें सवाल के लिए तैयार रहना होगा। तब होंग अपना कॉन्फिडेंट लाता है और कहता है चलो। जिसके बाद ये बाहर आते हैं और मीडिया वाले इन्हें घेर लेते हैं और जैसा सोचा था वैसा ही होता है। वो लोग मैंग मैंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन करते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से मैंग मैंग अभी ठीक से रिकवर भी नहीं हुई है और अब तक आप लोगों ने उस मामले के लिए कुछ किया भी नहीं, कोई स्टैंड भी नहीं लिया। इसके लिए मैंग मैंग के हेल्थ को जो नुकसान हुआ है, क्या वो इसके लिए कोई रीजन नहीं देंगे कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तब लुहान इस बात को कवर करते हुए कहता है अब तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, तो बिना एविडेंस के आप लोग कुछ भी मत कहिए। मैंग मैंग को रिसेंटली एक मूवी के हीरोइन रोल से भी हटा दिया गया है, क्या इसके जिम्मेदार भी हम हैं? मीडिया वाले कहते हैं हो सकता है उस इंसिडेंट के बाद ही मैंग मैंग को मूवी से निकाल दिया गया होगा और इस वजह से मैंग मैंग अब डिप्रेशन में चली गई है। अभी यहाँ पर तोंगवी आती है और कहती है मुझे लगता है मैंग मैंग एक्ट कर रही है क्योंकि मैंने उसे कई बार ऐसे एक्ट करते हुए देखा है, जिस वजह से मैं थक चुकी हूँ। अब सभी देख लो ये कितना कोएक्सीडेंट है। जब भी कुछ बड़ा होने जा रहा होता है वो डिप्रेशन में चली जाती है। जैसे कि आज टाइम एंटरटेनमेंट की 5th एनिवर्सरी सेरेमनी है। इस तरह वो इन्हें कमेंट देकर दोनों को अंदर लेकर चली जाती है। यहाँ पर हम रेड ड्रेस में एक लड़की को देखते हैं जो कोई और नहीं चुबिसु होती है। उसे देखकर यांगजी उससे बात करने के लिए आता है। यांगजी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे पूछता है कि वो भी इस कंपनी के लिए काम करती है। चुबिसु उससे नजरें नहीं मिला रही थी और वो उसे कहती नहीं मैं नहीं करती। उसे गौर से देखने लगता है और कहता है तुम जानी पहचानी से लग रही हो। चुबिसु कहती है नहीं मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और तुम्हें पहली बार देखा है। तभी यहाँ पर होंग भी आ जाता है। दोनों की बातों से बचने के लिए चुबिसु यहाँ से चली जाती है और तोंगवी के पास आ जाती है और कहती है मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर होंग भी है और यांगजी भी है। तब तोंगवी कहती है डरने की कोई बात नहीं है,
तुमने वेट लूज कर लिया है तो अभी या बाद में तुम्हें लोग पहचान ही लेंगे। तब चुबिसु कहती है मुझे बस एक अच्छा मौका चाहिए ताकि मैं उसे अपने बारे में ठीक से बता सकूं। वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आ जाती है। वो यहाँ आकर उन दोनों के बारे में कहने लगती है कि दोनों के दोनों पागल है। एक खूबसूरत लड़की देख ली और दौड़े चले आए उससे बात करने के लिए। तभी यहाँ पर होंग भी आ जाता है और कहता है कितना खूबसूरत है ना ये, मुझे तो अंदर घुटन हो रही थी, बहुत ही बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। वैसे उससे भी पूरी तरह से आई कांटेक्ट नहीं करती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अभी वो उसे पहचान ले। होंग उससे पूछता है क्या तुम हमारी कंपनी के लिए काम करती हो? चुबिसु कहती है नहीं। तब होंग उसे कहता है मेरे घर की मैट भाग गई है, पता है उसने कहा था कि वो 3 महीने बाद वापस आएगी लेकिन वो लौटी ही नहीं। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे लिए मैट का काम करो तो? चुबिसु गुस्से में कहती है तुम्हारा बात स्टार्ट करने का तरीका बहुत अलग है। वैसे अगर मैं तुम्हारे लिए मैट बन जाऊं तो तुम मुझे क्या सैलरी दोगे? मुझे लगता है तुम मुझे हायर करने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तब होंग उसके पास आता है क्यों अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा? अभी तक उस गमले की पेनल्टी बाकी है और तुम चाहो तो एक गमला और तोड़ देना। चुबिसु उससे दूर जा रही थी तो होंग उसे अपने पास खींच लेता है। उससे कहता है मेरी चुबिसु, मैंने तुम्हें पहचान लिया था, बताओ तुम घर क्यों नहीं आई? चुबिसु कहती है तो अब तक ना पहचानने का नाटक कर रहे थे। होंग कहता है और क्या? अभी म्यूजिक की आवाज आने लगती है और होंग कहता है चलो पहले डांस करते हैं, तुमने मुझे पिछली बार सिखाया था ना, मैं अच्छे से सीख गया। जिसके बाद वो उसे डांस हॉल में ले आता है और दोनों ब्यूटीफुल तरीके से डांस करने लगते हैं। चुबिसु उससे कहती है मैंने चेहरे पर नकाब पहन रखा है फिर भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? होंग कहता है तुम नकाब पहन लो चाहे कुछ और, मैं तुम्हें फिर भी पहचान लूंगा क्योंकि तुम मेरे दिल में एक अलग प्लेस रखती हो। वैसे वो ट्रेडिशनल जगह बहुत ही अच्छी है, उस जगह ने तो तुम पर मिरेकल कर दिया, लेकिन तुम पतली रहो या मोटी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो मेरे लिए मेरी चुबिसु ही रहोगी। चुबिसु कहती है तुम झूठ बोल रहे होंगे, तोंगवी ने तुम्हें बताया होगा। ये सुनकर होंग हंसने लगता है। फिर उससे कहता है चुबिसु मैं तुम्हें बिना मार्क्स के देखना चाहता हूँ। चुबिसु फिर से डरने लगती है और कहती है अब मैं पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। होंग सीधा उसका मार्क्स हटाने वाला था, तभी कपल के पार्टनर चेंज हो जाते हैं और चुबिसु लुहान के पास आ जाती है और तोंगवी होंग के पास। लुहान उससे बात करता है और कहता है चुबिसु कैसी हो तुम? इससे चुबिसु और हैरान हो जाती है और कहती है तुमने भी मुझे पहचान लिया? अब लुहान कहता है मुझे शुरू से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, चुबिसु हो और तुम तेंगसु भी हो, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैं किसी से अभी कुछ नहीं कह रहा। चुबिसु इसके लिए उसे थैंक यू कहती है और कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी तरफ तोंग भी होंग से कह रही होती है तुमने अभी तक मुझे थैंक यू नहीं कहा। कहता है थैंक यू, और मैं तुम्हें इसके लिए डिनर पर भी ले जाने वाला हूँ जिसके लिए मैं पे करूँगा। तोंगवी कहती है रहने दो, इसके सिवाय तुम लुहान को 2 दिन की छुट्टी क्यों नहीं दे देते? होंग इसके लिए मान जाता है और तोंगवी कहती है जाओ अब उसे ढूंढो। वहीं इधर चुबिसु जा रही थी तो उसके सामने मैंगमैंग आ जाती है। चुबिसु उसे इग्नोर करके जा रही थी तो मैंगमैंग उसे रोक देती है और कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, तो मैंने तुम्हें कम समझ लिया, लगता है तुम्हें मेरे बातों का बहुत ही बुरा लगा इसलिए इतनी जल्दी वेट लूज कर लिया, पर मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहीं पर भी पहचान सकती हूँ। चुबिसु कहती है लगता है तुम्हारी लाइफ में मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसलिए तुम मुझे भूलती ही नहीं। मैंगमैंग कहती है सही कहा, तुम मोटी रहो या पतली, स्टार बन जाओ या मैड, मैं तुम्हें कहीं पर भी पहचान लूंगी। वो उसे कहती है अब ये बताओ तुम्हारा इरादा क्या है, तुम फिर से इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती हो? चुबिसु कहती है इससे तुम्हें क्या मतलब? मैंग कहती है मतलब है इस बार तुम अगर आई तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ पीछे हट जाओ, जल्द से जल्द होंग को छोड़कर चली जाओ। वैसे कितने स्मार्ट हो तुम, इंडस्ट्री में आने के लिए अब होंग का यूज करोगी क्योंकि वो टाइम एंटरटेनमेंट का CEO जो है ना, इस बार होंग के साथ तुम्हारा स्कैंडल बनाऊंगी कि कैसे तुमने उसे यूज किया। फिर चुबिसु उस पर चिल्लाती है और कहती है हाँ मैं उसे यूज करूंगी, तुम्हें उससे क्या मतलब? सही सोचा तुमने, इस बार होंग के जरिए मैं फिर से इंडस्ट्री में आऊंगी। जब वो ये बोल रही होती है तो होंग को भी उनकी आवाज आती है और वो इस तरफ आ जाता है और चुबिसु कहती है होंग के पास क्या नहीं है, उसके पास सब कुछ है, वो टाइम एंटरटेनमेंट का CEO है, उसके पास फेम है, मनी है, अगर मैं उसे अपने लिए कुछ करने को कहूंगी तो वो कभी मना नहीं करेगा। ये सब होंग सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, वो यहाँ से निकल जाता है और इधर मैंगमैंग उससे कह रही होती है ठीक है बेस्ट ऑफ लक, वो भी निकल रही होती है। तब चुबिसु उससे कहती है मेरे होंग से दूर रहना और उसे हट करने की सोचना भी मत। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।